हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से पैरामेडिकल की पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/8/2025 से शुरू होने वाला है और आखिरी डेट देख सकते हैं 8/9/2025 का दिया गया है। फ़ी पेमेंट का भी आखिरी डेट देख सकते हैं दोस्तों 10/9/2025 एंड करेक्शन डेट 11 से लेकर 20/9/2025 तक का दिया गया है। बात कर लेते हैं अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ी की दोस्तों, तो देख सकते हैं SC/ST फीमेल PWBD ESM माइनॉरिटीज़ EBC कैंडिडेट के लिए ₹250 एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है 500। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2026 के अकॉर्डिंग। सी बिलो पोस्ट वाइज एज लिमिट, यानी पोस्ट वाइज इसका एज लिमिट दिया गया है। जब मैं आपको इसका पोस्ट डिटेल वाइज बताऊंगा तो आपको इसकी एज लिमिट भी बता दूंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों, तो देख सकते हैं 434। अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट एंड इनिशियल पे, सैलरी का यहाँ पर 3 अलग अलग कॉलम बनाया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में टोटल देख सकते हैं 272 पोस्ट है। ये इनिशियल बेसिक पे 44,900 का दिया गया है। डायलिसिस टेक्नीशियन नंबर ऑफ वैकेंसी 4, 35,400 इसका इनिशियल बेसिक पे। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 33, इनिशियल बेसिक पे 35,400। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड 105 वैकेंसी व यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं 29,200 का इनिशियल बेसिक पे रहने वाला है। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन नंबर ऑफ पोस्ट 4, 29,200 इसका इनिशियल बेसिक पे। ECG टेक्नीशियन नंबर ऑफ वैकेंसी 4, इनिशियल बेसिक पे 25,500। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 वैकेंसी 12 और इसका इनिशियल बेसिक पे 21,700 का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। ग्रैंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में 434 यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पोस्ट वाइज एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं दी गई है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड midwife having passed 3 years course in general nursing and midwifery और BSc नर्सिंग यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। एज लिमिट मिनिमम 20, मैक्सिमम 40 ईयर्स। डायलिसिस टेक्नीशियन BSc प्लस ए डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस और B 2 year satisfactory in-house training experience in हेमोडायलिसिस वर्क। एज लिमिट मिनिमम 20, मैक्सिमम 33 यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 BSc हैविंग studied chemistry as main optional subject in any branch of chemistry while undertaking the course plus a 1 year diploma of health sanitary inspector यहाँ पर देख सकते हैं 1 year नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम 33 ईयर्स यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की अगर बात कर ले तो 10+2 इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। बैचलर डिग्री इन फार्मेसी B फार्मा और इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं मिनिमम 20, मैक्सिमम 35। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन 10+2 with physics and chemistry and diploma in radiography। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 years कोर्स। साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 years कोर्स शैल बी प्रेफर्ड। एज लिमिट मिनिमम देख सकते हैं 19, मैक्सिमम 33। ECG टेक्नीशियन का देख सकते हैं 10+2 ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन डिग्री इन ECG लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्निक्स यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम 33 ईयर्स यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की अगर बात करें तो 12th इन साइंस प्लस DMLT और सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एट पर विद DMLT सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कोर्स हैज़ बीन डन from the institution which is recognized by a university of or technical board of state government, central government authority. The duration of the course is at least 1 year. During the course, the candidate
should have done the training on full-time basis, and at the end of the course there should be system of examination which has been successfully passed by the कैंडिडेट्स। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, एज लिमिट भी दिया गया है दोस्तों, मिनिमम 18 मैक्सिमम 33 ईयर्स। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओनली वन online application through any of the official website of the RRB is required to be submitted by the candidate. Number 2, there shall be a CBT for all the notified category followed by document verification. However, RRB reserve the right to conduct additional CBTs if considered necessary for all or for a limited number of candidates as may be deemed fit by RRBs. The date, time, venue of the CBT online examination will be fixed by the RRB. Will be intimated to the eligible candidate in due course. Request for postponement of the examination and change of center venue will not be entertained under any circumstances. The question paper for single stage CBT will be of 90 minutes duration and number of question 120 मिनट्स का यहाँ पर देख सकते हैं फॉर PWD कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द स्क्राइब फैसिलिटी। द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव with 4 answers, 4 options. Only one of these 4 options will be the correct answer. The standard of देख सकते हैं ये हो गया दोस्तों। सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स फॉर ईच सेक्शन। सब्जेक्ट प्रोफेशनली एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, मार्क्स 70। जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, मार्क्स 10। जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, मार्क्स 10। जनरल साइंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 10 दिया गया है। There shall be negative marking in CBT and marks shall be deducted for each wrong answer at 1/3 of the marks allotted for each questions. Shortlisting of the candidate for document verification and empanelment will be made strictly on merit basis on the performance of the candidate in the CBT subject to securing minimum qualifying marks prescribed for their communities. यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व EWS के लिए 40%, OBC एंड SC के लिए 30% एंड ST के लिए 25%. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज एज पर द कम्युनिटी. इफ सफिशिएंट कैंडिडेट फॉर PWBD आर नॉट अवेलेबल, 2 marks रिलैक्शन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी गिवन. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए गए थे वो सारी मैंने 1 by 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको फर्दर डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय